नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स का है पूरा कॉन्सेप्ट टाइप वाइज बताया गया है कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हम लोग का नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, उससे आगे स्टार्ट करते हैं कि जो इमेज होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कितनी दूर होता है, कितने मिरर लेना चाहिए। अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत ये लोग हम लोग लाइट टॉपिक का अगला पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। मान लीजिए नंबर ऑफ इमेज पूछ दे कि प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसको n से सूचित करते हैं बच्चों। मान लीजिए प्रतिबिंब की संख्या को क्या मान लिए, n। प्रतिबिंब की संख्या को हम मान लिए n। तो होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर हमारा ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है, नीचे वाला दूसरा प्लेन मिरर ये है। मान लीजिए दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं। कितने एंगल पर रखे हैं बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर रखे। और कोई व्यक्ति इसके बीचों बीच, मान लीजिए बीच में खड़ा है, यहां पर कोई इसके सिमेट्रिकल लाइन पर, इस बीच वाली लाइन पर, ठीक यहां। तो पूछेगा कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। एक मिरर से एक इमेज, पिछली क्लास में पढ़े थे कि एक अगर मिरर रहेगा तो एक इमेज बनेगा, लेकिन जब दो मिरर हो और वो कुछ एंगल पर रखे हो तो क्या होता है, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बच्चों, पूछेगा कि दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 60 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू मिरर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 हो तो उसके बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, अगर बेसिक समझे तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखिए अगर ये है, ये एक मिरर है तो इसका इमेज यहां बनेगा, एक प्रतिबिंब हो गया। ये आदमी है, इसके सामने एक शीशा है, एक मिरर है, तो यहां पर एक इमेज बनेगा, ठीक। अगर ये एक मिरर है तो इसका इमेज नीचे भी बनेगा, उतनी ही दूरी पर। पिछले क्लास में समझाया है कि मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही दूर या पीछे प्रतिबिंब बनता है, इमेजेस बनता है, इमेज बनता है। तो ये हो गया। अब देखिए जो दोनों ये मिल रहा है लाइन ना, जो दोनों मिल रहा है, दो मिरर जो मिल रहा है उसके पीछे भी इसका एक इमेज बनेगा। तो कितने इमेज हो गए, 1 2 3। ये तो एक मिरर है तो इधर बन गया, एक मिरर के इधर ही मिल गया। एक मिरर जो यहाँ मिलेगा ना दोनों का, वहाँ भी मिरर का काम करेगा, तो यहाँ से लाइट जा करके तो अपोजिट में बनेगा। तो कितना आंसर होगा, 3 इमेज बनेगा। आंसर होगा कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 3। यदि दो इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 90 डिग्री, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसमें स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो एक वस्तु का इमेज, 3 गो फोटो, 3 इमेज, 3 प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये तो समझ गए एक बेसिक। अब देखिए ये क्यों ऐसा होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे समझते हैं। देखिए क्या होगा, यहां जो मिरर मिल रहा है ना बच्चों, जहां पर दोनों का ज्वाइंट है, जहां पर एंगल बना रहा है, उसको केंद्र मानकर, उसको सेंटर मानकर एक सर्कल खींच लीजिए। ऐसे ऐसे ऐसा सर्कल खींचिए, कल्पना कीजिए कि
एक सर्कल बन जाए, किस टाइप का, कि जो ये मिड पॉइंट है जहां पर दोनों एंगल बना रहा है वो उसका केंद्र हो जाए, सेंटर हो जाए। तो जितना दूरी ये होगा उतने दूरी जितना ये इधर भी होगा। तो अब इसको 4 भागों में बांटते हैं, डॉट डॉट करके ऐसे करेंगे तो कितने भाग बनेंगे, 2 मिरर अगर होगा तो ये दोनों कितने पर है, ये जो एरिया है कितना है 90 का, तो 90 का ये भी होगा, 90 का ये भी होगा, 90, क्योंकि वृत्त के सेंटर पर जो होता है पूरा 360 डिग्री होता है बच्चों। 1 चक्कर में कितना होता है 360। ये बेसिक बता रहे हैं, हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं इस सबको, ठीक। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्यों कैसे होता है, क्यों एक घटता है, ठीक। तो अब देखिए तो ऐसे हो गया, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 पार्ट बना। तो यहाँ एक फोटो बनेगा, इमेज यहाँ एक बनेगा और इसमें एक बनेगा। तो 4 जो बॉक्सेस बन रहा है ना 90 90 का, तो 90। इसी तरह 60 रखेंगे तो 60 60 का बनाएंगे, 360 में 6 बनेगा। तो एक में तो खुद वो व्यक्ति रहेगा, खुद ऑब्जेक्ट रहेगा, खुद वस्तु रहेगा। तो बचा कितना 3, इसीलिए एक कम किया जाता है। एक में तो कोई वस्तु रहेगा, बाकी जितना पार्ट बनता है उसमें क्या होता है, बाकी जितना बनता है तो उसमें इमेज होता है। तो एक तो हो गया, इसीलिए क्या करते हैं कि फार्मूला लिखा जाता है, किताब में दिया रहता है 360। अब बाटा में 90 है तो 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भाग होगा, 1 2 3 90 90 का। लेकिन एक में तो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसीलिए एक घटा देते हैं, तो 3 को जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या। तो हमारा फार्मूला क्या बना, इस कंसेप्ट से हमारा फार्मूला क्या बना, कि फार्मूला बना कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की संख्या बराबर नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा -1। ये फार्मूला लगाना है। जब भी प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो ये सूत्र लगाना है, 360 बटा में थीटा -1 बता देते हैं, ठीक। अब ये चाहे कुछ भी आए आंसर लिख देंगे, ऑड विषम, या एक केस बताएंगे इसलिए ये समझा रहे हैं, या इवन सम, कुछ भी हो आंसर होगा। इट मीन्स ऑड हो, इवन हो, ऑड या ऑड और इवन कुछ भी हो, आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। मीन्स सम आए चाहे विषम आए। लेकिन एक केस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ ऑड आंसर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों, ऑड। तो अभी तो पहला केस पढ़े तो समझे क्या कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जितना 360 और उसका प्रूफ बता दिए कि क्यों निकालते हैं, एक माइनस क्यों करते हैं। जैसे 4 भाग बना, जैसे 60 के कोण पर 2 मिरर रहेगा तो 6 भाग तो बनेगा, लेकिन एक में क्या रहेगा, खुद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो 5 जगह पर उसका इमेज बनेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो एक माइनस इसीलिए करते हैं, इस कंसेप्ट से समझा दिए। तो इसी पर जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसको ले लेते हैं। तो इसमें सूत्र समझ गए कि क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है n बराबर 360, जहां थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स, टू मिरर्स, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 दर्पणों के बीच का कोण जो दिया है ना बच्चों, जो ये है थीटा, वो 2 दर्पणों के बीच का कोण है। तो अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम वाला, जितना एग्जाम में आया है इस पर, इसके बाद कंसेप्ट बता देते हैं प्रतिबिंब की संख्या पर कैसे कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी में, एनटीपीसी में, पीसीएस में, जहां भी एग्जाम है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो कलेक्ट किया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, इफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, इफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इज 90 डिग्री, देन फाइंड
फाइंड नंबर्स ऑफ इमेजेस, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसके बीच प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए दो दर्पण है बच्चों, देखिए अब फिगर नहीं बनाना है, 90 कोण दिया है, दोनों के बीच का कोण थीटा था तो थीटा 90 दिया है। अभी सूत्र क्या बने, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा में 90। क्यों करते हैं, क्योंकि 90 का पार्ट बनाते हैं, एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक में तो वस्तु ही रहेगी। एक वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, एक वस्तु कुछ नहीं कर रहा था, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, तो 90 डिग्री है तो कितने इमेज बनेंगे, तो इसको कटाएंगे 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 4 - 1 = 3 प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे एग्जाम में बनाना है, जितना एंगल दिया है 360 में भाग देकर और 1 घटा दो। इसी तरह दूसरा है, आगे केसेस बनेगा 1-2 और जिसको समझाएंगे। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज इन 2 प्लेन मिरर इफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इज 60 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इज 60 डिग्री then what will be number of images। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो फिगर से भी बना सकते हैं, जैसे बताए कि 360 पूरा होता है, सर्कल बना करके 60 का भाग दे देंगे तो 60 कितना बनेगा, तो उतना नहीं करना है। थीटा दिया है, एंगल बिटवीन द मिरर्स दिया है तो 60 दिया रहेगा, और पूछेगा कि प्रतिबिंब की संख्या कितना है, 60 पर पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो n बराबर फार्मूला लगाएंगे बच्चों, 360 बटा में थीटा और -1 कर देंगे। अभी आएंगे कि -1 कब करते हैं कब नहीं भी करते, इस केस में हमेशा करेंगे, वो नोट पर समझा देंगे आपको। कुछ नहीं कहता है तो हमेशा कहेंगे, जब कह देगा एसिमेट्रिक असमरूप तब कहानी बदलेगा। कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रतिबिंब की संख्या, तो सिमेट्रिकल मानकर ऐसे ही बनाएंगे, जैसे ये बता रहे हैं आपको, इसी तरह हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 360 - 1, तो यहाँ से निकालेंगे 360 बटा में 60 - 1, तो आंसर हो जाएगा, ये कटेगा बच्चों 6 बार में, और -1 बराबर 5 आंसर होगा। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। यदि दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के कोण पर रखे जाए तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि बच्चों, यदि अब एक केस है, देखिए अगला केस है कि यदि इफ नंबर ऑफ इमेजेस इज इन डेसिमल, यदि प्रतिबिंब की संख्या दशमलव में हो, यदि प्रतिबिंब की संख्या दशमलव में आ जाए बच्चों, मान लीजिए कि डेसिमल में आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया कोई एंगल सीधा ना दे के दे दिया 15 डिग्री, कोई भी दे दिया, मान लीजिए 13 डिग्री दे दिया, 81 डिग्री दे दिया, 54 डिग्री दे दिया, ऐसा दे दिया। अब मान लीजिए हमारा आ गया 7.5, n आ गया कितना, 7.5 या 7.7, कुछ भी 8। तो आपको करना क्या है कि दशमलव के बाद जो है ना वो नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, 7 आंसर लगाना है। यदि डेसिमल में आएगा तो बच्चों क्या आंसर लगाना है, 7। क्यों, 7.8 का मतलब हुआ कि 7 वो तो कंप्लीट बना, 7 इमेज तो कंप्लीट बना, लेकिन 8वां जो इमेज है आधा अधूरा बना है। मान लीजिए ऐसे बन गया है आधा अधूरा, आधा कान बना है, एक नाक बना है, आधा बना ही नहीं है।
ऐसे है तो आधा अधूरा है, तो यही है कि मीन्स दशमलव के पहले लेना है, पूर्ण नंबर लेना है, जो ये है ना इंटीजर पूर्ण संख्या लेना है, होल नंबर। डेसिमल के बाद वाला छोड़ देना है, दशमलव के बाद वाला छोड़ देना है। यदि थीटा का मान पॉइंट में आ जाए, कहीं मान लीजिए ये तो कट रहा है, कहीं कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ जाए, तो आपको करना क्या है कि पॉइंट के पहले वाला ले लेना है। ये एक बात याद रखिएगा कि अगर दशमलव में आ जाए, जिससे 8.9 आ जाए, 8.9, तो मैथ नहीं लगाना है कि 9 के नजदीक है 9, नहीं, 8 को तो कंप्लीट बना है इमेज, और 9वां इमेज कट गया है, थोड़ा सा कम है, तो उसको नहीं लेंगे, तो 8 आंसर लगाएंगे। तो कभी भी अगर n का मान पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर, डेसिमल वाले जो डिजिट होते हैं, उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और यही आंसर लगाकर पेपर में आना है। अगला केसेस बनता है, अब देखिए बच्चों, आमने सामने अगर दो पैरेलल रख दिए जाए तो पूछता है कि कितने इमेजेस बनता है, ये क्वेश्चन आता है। दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण समानांतर रख दिए जाए, ऐसे कहता है। देखिए मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। तो बच्चों हम बताए हैं कि जब भी पैरेलल लाइन जो होती है, या ऐसे रहे या ऐसे, इसके बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री नहीं देगा, कहेगा इफ टू मिरर आर पैरेलल देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। उसके बीच में कोई यदि वस्तु रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, उसकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, तो अनंत बनेगी। क्यों अनंत बनेगा, देखिए आप देखे होंगे, कहीं भी जाइएगा आमने सामने, जैसे सैलून में रख देता है, एक शीशा ऐसे रख देगा सामने और एक पीछे, तो जब भी हम देखते हैं तो बहुत सारा चेहरा दिखाई देता है, इतना ज्यादा कि हम गिन नहीं सकते हैं, मुड़ी 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 चेहरा, फेस फेस फेस, बहुत सारा अनंत दिखाई देता है। तो यही होता है, पैरेलल रखने पर क्या होता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्यों, पैरेलल हो गया, दो समानांतर होता है तो थीटा 0 हो गया। जब दो पैरेलल है तो इसके बीच का कोण बनेगा नहीं, तो 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर निकालेंगे तो 360/0, थीटा की जगह 0 -1। 0 में कितने से भाग देते हैं, अनंत होता है, इन्फिनिट होता है, -1। इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, इन्फिनिटिव। तो आपको लिखना है इफ टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल देन नंबर ऑफ इमेज बिटवीन देम आर इनफाइनाइट। यदि दो समतल दर्पण समानांतर रख दिए जाएं या समानांतर हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण समानांतर रख दिए जाए और पूछेगा कि कितनी प्रतिबिंब बनती है, तो अनंत। अगर एंगल दिया रहेगा तो यहाँ रखेंगे 0। समानांतर का मतलब उसी नियम से निकाले, 0 होता है, 0 रखेंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में कुछ भी घटाएंगे, इन्फिनिटिव मीन्स अनंत। अगला केस बनता है, तो आपको याद रखना है कि अगर सामने एक के सामने एक प्लेन मिरर लगा दिया जाए वॉल पर, आमने सामने, तो इसको लिख लेंगे 2 मिरर्स आर पैरेलल, या 2 मिरर्स ऑन ऑपोजिट वॉल्स, द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। ये आपको नोट में लिख लेना है। यदि दो समतल दर्पण समानांतर हो या विपरीत दीवालों पर लगाए गए हो, मीन्स अपोजिट वॉल पर लगाए गए हो, तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। प्रतिबिंब की संख्या बच्चों क्या होती है, अनंत होती है। अब देखिए एक केस आता है, इसी तरह बनाना है, इसी सूत्र से, लेकिन एक केस है, उस सूत्र को आपको समझा देते हैं, लेकिन कहेगा तब। अब एक क्वेश्चन आया था कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 180 डिग्री हो, इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 180 डिग्रीज, देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ इमेजेस। देखिए
यहाँ पर थीटा कितना दिया है बच्चों 180 डिग्री, और पूछ रहा है एन प्रतिबिंब की संख्या। दो प्लेन मिरर है जो समतल दर्पण है, कुछ एंगल पर रखा गया है और वो एंगल दिया है 180 डिग्री, और पूछ रहा है प्रतिबिंब की संख्या। तो सिंपल प्रतिबिंब की संख्या का सूत्र होता है 360 बटा में थीटा। तो थीटा की जगह लिखेंगे 180 माइनस 1, तो यहाँ से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, तो n हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। एक इमेज बनेगा। क्यों? देखिए बच्चों, क्योंकि दो मिरर 180 पर लगा दिए, इट मीन्स कि दोनों को क्या किए, एक ही वाल पर क्या करिए, पैरेलल कर दिए एक ही वाल पर। जैसे ये है ना, ये है और इसी पर एक और सटा दिए इधर से, मान लीजिए ये है तो यहीं पर 180 बना लेगा। ऐसे दोनों के बीच 180 का कोण है तो ऐसे दीवार पर हो जाएगा, दीवार पर ऐसे हो जाएगा। तो एक ही मिरर का काम करेगा। जब एक ही मिरर का काम करेगा तो एक ही इमेज आएगा। तो इतना फिगर से समझना नहीं है। जब 180 आएगा तो सूत्र में रखेंगे, एक प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह 120 पर आता है और 40 पर आता है, 120 पर और 40 पर, लेकिन एक केस बनेगा। अब देखिए आपको बताते क्या है। ये तो हो गया। अब अगर क्वेश्चन में दे दे बच्चों, यदि ये तो सीख गए कि कितना भी दे, 360 में 120 देगा तो 360 बटा में 120 लिखेंगे, -1 कर देंगे, जितना देगा। एक माइनस क्यों करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब दो केसेस बनता है। देखिए दो केसेस क्या बनता है, मान लीजिए कि ये एक मिरर है। अब दो केसेस आपको बता देते हैं जिसको रटा दिया जाता है कि प्लेन मिरर में हमेशा ऑड इमेज बनता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। जो फैक्ट है एनसीईआरटी का वो चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, तो यहाँ से जो लाइन है ना, ये बीच वाली, अगर इस पर कोई है, इस पर कोई वस्तु रखा है, कोई वस्तु रखा है मिड में, मिड का मतलब कि इधर भी एंगल 45 है, इधर भी कितना है बच्चों 45, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बीच में है। यदि कितना भी कोण बन रहा है, मान लीजिए कोई 60 का कोण बना रहा है, दो प्लेन मिरर 60 के एंगल पर है। कितने पर है बच्चों, 60 के एंगल पर है। अब मान लीजिए बीच वाला, बीच में एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के मतलब 60 पर है, 60 बना रहा है, ये बीच वाला लाइन है। तो मान लीजिए इधर 30 बन रहा है, इधर भी 30 बन रहा है, तो इस लाइन पर है। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल, समरूपता, माने दोनों तरफ बराबर हो। तो पहला केस बनता है सिमेट्रिकली, मीन्स समरूपता, समरूपता। ये केस आपको ठेठ में समझा देते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में लिख दिया है सिमेट्रिकली, तो सूत्र लगेगा जो पढ़ाए अभी, n बराबर 360 माइनस थीटा माइनस 1। ये सूत्र आपको लगाना है किसमें, सिमेट्रिकली में। ठीक, और सिमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो वस्तु रखा है वो बीच में रखा है, माने दो मिरर जितने एंगल पर रखे हैं ठीक उसके बीच में रखा है। जैसे दो मिरर यहाँ रखे हैं कितने भी कोण पर, लेकिन वस्तु जो है एकदम बीच में है। बीच का मतलब जितना एंगल इधर है, जितना दूरी इधर है, तो उसे सिमेट्रिकली कहते हैं, समरूपता। अब एक होता है एसिमेट्रिकली। मान लीजिए दो मिरर है, ये एक मिरर ये है, ठीक, केस नोट में लिख लेना है। यही कंफ्यूज करता है बच्चों को, कब ये सूत्र लगाना है, कब ये लगाना है। हम बता देते हैं, हमेशा ये लगाना है। कुछ ना कहे या सिमेट्रिकली कहे तो ये लगाना है, कुछ ना कहे तो सिमेट्रिकली मान लेना है। यही नोट में लिख लेना है कि कुछ ना लिखा हो, सिर्फ प्रतिबिंब की संख्या पूछा हो तो ये सूत्र लगाइए। जब कह दे जैसे कि ये है दूसरा केस, ये मान लीजिए फर्स्ट केस, और ये है आपका सेकेंड केस। तो देखिए अगर मान लीजिए ये कोई कुछ भी थीटा कोण दिया है, मान लीजिए 90 दिया है, ठीक, लेकिन कोई यहाँ वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ रख दिया है, यहाँ रख दिया, तो इधर ज़्यादा है, इधर कम है, बीच में नहीं है, तो बीच में नहीं है, मिड में नहीं है, मिड पॉइंट में नहीं है, मध्य बिंदु में नहीं है, तो ये कहा जाता है एसिमेट्रिकली।
असमरूपता, असमरूपता। जब वस्तु दो दर्पण के बीच में न हो तो उसे असमरूप कहेंगे। तो असमरूप कहेंगे, और असमरूप कहेगा अपने से नहीं मानेंगे, कहेगा कि वस्तु के प्रतिबिंब बताए, तो ये मान लेना है। असमरूप जब कह देगा क्वेश्चन में कि असिमेट्रिकली रखा गया है, जब कहेगा उसमें असमरूपता रूप से रखा गया है, तो प्रतिबिंब की संख्या बताना होगा, तो हमेशा ऑड लगाना है बच्चों। क्या लगाना है? हमेशा ऑड, विषम आना चाहिए। प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? हमेशा विषम, ऑड होगी। एन क्या होगी? हमेशा ऑड होगा, ऑड होगा। ऑड मीन्स विषम। तो एन बराबर हम सूत्र क्या लगाएंगे? 360 बटा थीटा। ये अगर ऑड आ गया तो ठीक है, ऑड आ गया तो आंसर है। अगर ऑड नहीं आया, मान लीजिए इवेन आ गया, तो एक घटा देंगे ऑड बनाने के लिए। मान लीजिए ऑड आ गया तो सही मार देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यदि इवेन आ गया इसमें रखेंगे, अगर इवेन आ गया, इवेन आ गया तो एक माइनस करके ऑड बना लेंगे, बस आंसर हो जाए। तो बात समझिए अच्छे से क्या कह रहे हैं। ये सूत्र कब लगाना है? हमेशा लगाना है। जब क्वेश्चन में कहे कि समरूप में रखा गया है, सिमेट्रिकली है, समरूपता है, ये कुछ न कहे, इसका मतलब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो सिमेट्रिकली मान लिया जाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में दे दे जबरदस्ती कि ना एसिमेट्रिकली है, जब क्वेश्चन में लिख दे तो आपको ये सूत्र लगाना है 360 बटा थीटा, एक घटाना नहीं है। अगर विषम आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर सम आ जाएगा, इवेन, ये विषम है, विषम, तो वही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर सम आ जाता है इसमें असिमेट्रिकली में, तो एक घटा करके विषम। माने हमेशा क्या करना है? हमेशा उत्तर क्या देना है? विषम, विषम। हमेशा ऑड होता है, हमेशा ऑड होता है, ऑलवेज विल बी ऑड। ये एसिमेट्रिकली में फिगर क्या होता है? ऑड होता है। क्यों? क्योंकि ये मिड में नहीं है। बेसिक रूल क्यों है कि मिड में नहीं है। तो फिर से अच्छे से इस पर क्वेश्चन बनवा देते हैं। यदि ये सूत्र कब लगना है? प्रतिबिंब की संख्या में। ये एन माने नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब की संख्या। यदि सिमेट्रिकली कहा हो या कुछ न कहा हो, सिर्फ पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की संख्या बताएं, तो ये। अब दूसरा केस बनता है कि एसिमेट्रिकली, असमरूपता। तो असमरूपता जब कह दे तबे ये लगाना है, जब कुछ ना कहे तो ये बनाना है। जब असमरूपता कह दे तो 360 बटा थीटा वाला सूत्र लगाना है। और आंसर यदि विषम आ जाता है तो सही है, वही आंसर हो जाएगा। अगर सम आ जाता है तो घटा करके विषम बनाना है, क्योंकि विषम ही हमेशा आंसर दिया जाता है। लेकिन किस में? असिमेट्रिकली में, इसमें नहीं। तो इस पर क्वेश्चन बनवा देते हैं, और आपका नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा, आप किसी भी बुक से कहीं से बनाइएगा, एक भी गलत नहीं होगा। बस अगर इस कंसेप्ट को बार बार देख करके, नोट करके अप्लाई कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया है, अगर दे देता है, दो केस लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ images between plane mirrors। between two plane mirrors, if angle between them is 40 डिग्री। कह रहा है दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें यदि उनके बीच का कोण कितना हो बच्चों? 40 हो। दो समतल दर्पण के बीच के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें, दो समतल दर्पण के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें यदि उनके बीच का कोण 40 डिग्री हो। मान लीजिए ऐसे एक प्लेन मिरर है, दो, इसके बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की संख्या बताए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं कहा है कि सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली, माने समरूपता है कि असमरूपता है। तो हम सिंपल जो नियम है उससे बनाएंगे। तो एन बराबर निकालेंगे 360, अब थीटा दिया है कितना? 40 डिग्री।
इसका हिंदी हुआ कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो उनके बीच इस स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें या प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे -1, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9 और -1, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8। क्योंकि कुछ कहा नहीं था तो आंसर हो गया 8। लेकिन इसी क्वेश्चन को कह देता कि फाइंड, इसी क्वेश्चन में कह देता सब यही लिखता फाइंड नंबर ऑफ images between two plane mirrors. Find number of images between two planes mirrors if angle between them is 40 degree and kept asymmetrically। अगर ये शब्द दे दे असमरूपता, इसका मतलब हुआ कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है। दो समतल दर्पण के बीच का कोण बच्चों कितना है? 40 डिग्री है। दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है और उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें यदि वस्तु या वे एसिमेट्रिकली मीन्स असमरूपता में हो। तो असमरूपता में होंगे तो प्रतिबिंब की संख्या होगा बच्चों 360 बटा में n के जगह थीटा, तो कितना हो जाएगा 40, कटाएंगे तो 9 आ गया, तो आंसर हो गया। क्योंकि विषम है, अगर विषम नहीं आता तो एक घटा करके विषम, क्योंकि हमेशा एसिमेट्रिकली में विषम ही लगाना है और ही लगाना है। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा एसिमेट्रिकली असमरूपता वाला। तो ये समझना है कि यदि क्वेश्चन में ये शब्द दे दे एसिमेट्रिकली या असमरूपता, तब ये कंडीशन लगाना है। कुछ ना कहे, सिर्फ प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो आपको इस फार्मूला से बनाना है, एक माइनस करके। क्या बनाना है बच्चों? एक माइनस करके। दोनों केस में पूछता है। 90 दे करके पूछेगा कि सिमेट्रिकल में कितना होगा, एसिमेट्रिकल में कितना होगा। कुछ न दिया हो तो सिमेट्रिकल मानना है, कुछ न दिया हो तो सिमेट्रिकल मानना है। जैसे एक दिया था कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो, क्वेश्चन यदि दे दे कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री हो, तो पहला सिमेट्रिकल में और दूसरा एसिमेट्रिकल माने समरूपता में असमरूपता में नंबर ऑफ इमेजेस ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला जो केस बनाएंगे तो सिमेट्रिकल है, कह दिया है सिमेट्रिकल, तो सूत्र होता है n बराबर 360 बटा में थीटा 120 -1 होता है। जितना आए, चाहे सम आए चाहे विषम आए, लेकिन एसिमेट्रिकल में सिर्फ विषम, सिर्फ ऑड आंसर देना है, सिर्फ विषम आंसर देना है। तो यहाँ से कटाएंगे तो 3 होगा -1, तो आंसर हो जाएगा 2। 3 - 1 2, 3 से कटा 3 - 1 2 हो जाएगा। लेकिन दूसरा में क्या है बच्चों, एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल में हम विषम पहले एक माइनस नहीं करते हैं, n बराबर लगाते हैं 360 बटा में थीटा मैंने 120, तो कटाए तो कितना आ गया 3 विषम है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो एसिमेट्रिकल कहेगा तो 3 प्रतिबिंब आंसर लगाना है, सिमेट्रिकल वाले क्वेश्चन पूछे तो 2 आंसर लगाना है। इसी तरह 90 दे करके पूछता है सिमेट्रिकल में कितना होगा, एसिमेट्रिकल में, तो 9 के 36 4 आएगा, एक 3 हो जाएगा, और 9 रखेंगे तो 4 होगा, तो 3 हो जाएगा दोनों में, क्योंकि ऑड आंसर देना है। इसमें भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो -1 करना पड़ेगा। तो 90 पर जब भी पूछे तो दोनों कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कुछ भी आए ये होता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये कोई भी क्वेश्चन बनाइए कहीं से प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे जो प्लेन मिरर होती है उसकी फोकस दूरी अनंत क्यों होती है, क्यों, और वक्रता त्रिज्या
रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, या फोकल लेंथ, फोकस दूरी अनंत क्यों होती है, क्यों उसका फोकस दूरी पूछता है तो अनंत लगाते हैं, इसका रीजन क्या है और क्या होता है, कैसे एग्जाम में पूछता है। अगले क्लास के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दें, ताकि जो ही आपको पढ़ाया जाए या कंटेंट अपलोड किया जाए तो आपको मैसेज चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।